गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करिए क्या देश में चुनाव आया है। ये दो लाइनें आपने काफी सुनी होंगी, लेकिन दो लाइनें और हैं जो आपने इससे पहले शायद ना सुनी हो। आपके पास खबरों का अभाव है क्या? पता करिए देश में चुनाव है क्या? आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज अचानक मैं खबरों के बारे में क्यों बोल रहा हूं, लेकिन बात जरा गंभीर है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पुरोहित और आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो खबरों में तभी आता है या तो चुनाव आया हो या फिर तूफान। उस राज्य का नाम है ओडिशा। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर दूर मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क के जंगलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये जंगल 5,569 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा आग की चपेट में है। आप इसको ऐसे समझिए कि पार्क में कुल 21 रेंज आती हैं, जिसमें से अभी तक 8 रेंज आग की चपेट में आ चुकी हैं। यानी कि एक बड़ा हिस्सा आग ने जद में ले लिया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल कहा जाने वाला ये जंगल पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद अहम है। यहाँ पर पेंगोलिन, माउस डियर समेत कई रेयर जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बाकी जानवर तो इस जंगल में हैं ही, लेकिन बावजूद इसके इस नेशनल पार्क की खबर फ्रंट लाइन से गायब है। कारण है बंगाल चुनाव। वहीं राज्य के वन मंत्री विक्रम केशरी अरूखा ने आग को लेकर एक उच्च स्तरीय दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले 3 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि अब आग काबू में है, लेकिन 4 दिन बाद ही सरकार का यह दावा धरा का धरा रह गया, क्योंकि आग और बड़ा रूप ले चुकी थी। ओडिशा के मुख्य वन संरक्षक शशि पॉल के मुताबिक पिछले 5 सालों से हर बार 15 फरवरी के आसपास कई बार आग लगती है, जिसकी वजह से पूर्व में काफी नुकसान ओडिशा के इन जंगलों को झेलना पड़ा है। पिछले एक पखवाड़े से हो रही सालाना आगजनी के चलते वन विभाग ने इस बार 40 फायर ब्रिगेड और 250 कर्मचारियों को आग के लिए पहले से तैनात कर रखा था। अब ऐसे में सवाल आता है कि जब इतनी तैयारी थी तो फिर आग कैसे लग गई? इसके जवाब में वन विभाग के मुताबिक महुआ चुनने के लिए स्थानीय आदिवासी पत्तों में आग लगा देते हैं। इससे उन्हें महुआ चुनने में काफी आसानी होती है, लेकिन आग कई बार बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरणविद अक्षता भंजदेव का कहना है कि जो लोग महुआ बीनने के लिए आग लगाते हैं उसका दायरा काफी छोटा और गांव के करीब वाली रेंज में होता है। लेकिन ये आग पहाड़ी के ऊपर हिस्से से शुरू हुई और एक धीरे धीरे बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इसके पीछे की वजह उन्होंने शिकारियों को बताया। दरअसल शिकारी पहाड़ी में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जंगली जानवर पहाड़ से नीचे लौट आते हैं और फिर उनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। पिछले साल 50 किलो से ज्यादा वजन के हाथी के दांत भी बरामद हुए थे, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। अभी तक वन्यजीवों का शिकार खुलेआम चल रहा है और यही कारण है कि अक्षता इसके पीछे आदिवासियों को नहीं बल्कि शिकारियों और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुंबई के आरे जंगलों की कटाई और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी बड़ी आग की खबरों को तो बड़ी जगह मिली थी, जिसके चलते प्रशासन भी हरकत में आया था और मदद भी काफी मिली थी। लेकिन ओडिशा के सिमलीपाल जंगलों के साथ ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रकाश जावड़ेकर के अलावा किसी ने ट्वीट तक करने की जहमत नहीं उठाई। साथ ही केंद्र सरकार से भी कोई अतिरिक्त मदद की पेशकश अभी तक नहीं की गई है। 28 साल से सिमलीपाल जंगल के लिए काम कर रहे पर्यावरणविद भानुमित्र आचार्य का कहना है कि इन जंगलों में आग तो उन्होंने कई बार देखी, लेकिन आग का इतना रौद्र रूप पहली बार देखा है। इस आगजनी पर राज्य सरकार काफी देर से हरकत में आई है और अब भगवान इंद्र ही बारिश के जरिए सिमलीपाल को बचा सकते हैं। फिलहाल वन विभाग का कहना है कि आग में कितने जीव जंतुओं की जान गई है और कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन आग के ठंडे होने के बाद ही किया जा सकता है। आप भी ट्वीट के माध्यम से सरकार पर अपने सवाल दागते रहिए और हमें बताइए कि हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। साथ ही अपने सुझाव और शिकायतें भेजते रहिए ताकि उसके अनुरूप सुधार किया जा सके।